नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 24 फनी स्टोरी। चलिए आज सुनते हैं नई कहानी, दो किताबें। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देखें। सुबह की अजान और मंदिर की घंटियों के बीच सूरज रोज कबीर की खिड़की पर दस्तक देता था। कबीर एक रेडियो स्टेशन में मैनेजर की नौकरी करता था। उसकी सुबह भी शायरी से शुरू होती और रात भी किसी कविता के आगोश में ख़त्म होती। एक बेहद संजीदा शख्सियत रखने वाला कबीर हास्य कविता को बड़ा पसंद करता था। उसे ज़िंदगी की छोटी छोटी बारीकियों में छुपे हास्य को पढ़ना बेहद अच्छा लगता था। उस रोज़ भी उसका दिन रोज़ की तरह ही शुरू हुआ, बस आज का दिन खास था क्योंकि आज 15 अगस्त थी और पूरे देश आज़ादी के रंग में रंगा हुआ था। हर जगह सिर्फ तिरंगे के रंगों से सजे लोग, एहसास और बातें सुनाई और दिखाई दे रही थी। देश की हवाओं में खुली वो आज़ादी कबीर को भी एक खूबसूरत एहसास से महसूस हो रही थी। कबीर भी इसी आज़ादी के साथ अपने काम पर निकल गया। उसने एक रिक्शा रुकवाया और उसे ऑल इंडिया रेडियो चलने का कहा। रिक्शा में आज सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज़ होता है, बस कोई गाना नहीं बज रहा था। यह देख कबीर ने रिक्शा वाले से पूछा, कबीर क्या बात है भैया, आज कोई गाना नहीं सुना रहे हो आप? रिक्शा वाला, नहीं साहब, आज चारों ओर इतने सारे लोग गाना बजा रहे हैं तो सोचा आज इनकी सुन लीजिए। कबीर, अच्छा, वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुस्कुराते हुए रिक्शा वाला, आपको भी साहब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कबीर, क्या बात है भैया, लगता है आपको आज़ादी की खुशी नहीं है। रिक्शा वाला, अरे साहब, आज़ादी तो कहने की बात है, सिर्फ दिन का जश्न मनाने से आज़ादी मिल जाती है तो बात ही कुछ और होती। उदासी भरी आवाज़ में बोला कबीर, हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, मगर ये दिन भी हमारा ही है, इसका जश्न मनाना कोई बुरी बात नहीं है। रिक्शा वाला, नहीं साहब, कोई बुरी बात नहीं जश्न मनाना, मगर असली आज़ादी तो हम आज भी कहाँ पा सके। कबीर, क्यों, ऐसा क्यों भला? चौंकते हुए, असली आज़ादी से मतलब क्या है आपका? रिक्शा वाला, साहब असली आज़ादी तो वो है जहाँ किसी को अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचना न पड़े, किसी से दोस्ती करने से पहले उसका धर्म ना जानना पड़े और अपने परिवार को पालने के लिए वो ना करना पड़े जिसकी इजाज़त उसका ज़मीर ना दे सके। कबीर, हाँ, पर ऐसा आज़ादी हमें नहीं है। क्या? रिक्शा वाला, साहब ऐसी आज़ादी ही की तो आज तक तलाश ये समाज और देश कर रहा है। खैर आपका स्टॉप आ गया। कबीर, ओह अच्छा भाई, शुक्रिया। कबीर जितना सुलझा हुआ घर से निकला था उतना ही अब उलझा हुआ महसूस कर रहा था। रिक्शा से उतरने के बाद पूरा दिन उस रिक्शा वाले की बातें उसे बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे उन सवालों के जवाब तलाश करूं। कभी लगता क्या वो सवाल थे या फिर वो ही असली जवाब थे जो उसने आज तक ढूंढे नहीं। बस कुछ ऐसी ही उलझन और बेचैनी में वो शाम को ऑफिस से घर के लिए निकला। वहीं से कुछ दूर तक वो पैदल चलता रहा। इसी बीच शाम की गुलाबी रोशनी को रात के अंधेरे ने निगल लिया और चारों तरफ बहुत सारी स्ट्रीट लाइटों ने उन अंधेरों से लड़ने की कोशिश शुरू कर दी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की भीड़ और शोर में कबीर अपने मन की खामोशी से परेशान बस चलता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक बुक स्टॉल पर पड़ी। कबीर उस स्टॉल की तरफ बढ़ गया। वहाँ पहुंचकर वो किताबों को टटोलने लगा। वो बस किताबों के कवर देखकर उन्हें पसंद करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक किताब उठाते वक्त उसकी हाथ एक दूसरे हाथ से जा टकराए जो एक लड़की का था। उसने माफ़ी मांगते हुए अपने हाथ को वापस किया। एक मासूम सी शक्ल में लाखों एहसास लिए वो चेहरा कबीर की नज़रों में जैसे अटक सा गया। कबीर अपनी बेचैनियों को एक पल के लिए जैसे भूल गया था।
वो बस उसकी आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो दुकान से कुछ कहे और वो उसकी आवाज़ को सुन सके। तभी अचानक वो बोली, लड़की, भैया सुनना, ये किताब कितने की है? दुकानदार जी, जी दीदी, इसका सिर्फ 100 रुपया। लड़की, अच्छा तो कुछ कम नहीं होगा क्या? दुकानदार, अरे दीदी, अब आपसे क्या कमाऊँगा मैं? हंसते हंसते वे, बिल्कुल वाजिब पैसे बोले हैं आपको। इसी बीच कबीर बस उसी को देखे जा रहा था। उसके चारों तरफ जैसे ठंडी हवाओं ने बहना शुरू कर दिया था। वो बस अपनी खुली आंखों से उस लड़की को ही देखे जा रहा था। फिर उसने भी वही किताब उठाकर दुकानदार से पूछा, भैया ये किताब का क्या प्राइस है? दुकानदार, भैया मात्र 100 रुपये। इन्हीं सब बातों के बीच कबीर उस लड़की से बात कैसे शुरू करे ये सोच रहा था। उस लड़की को भी शायद करीब के दिल की बात समझ आ चुकी थी। कबीर कुछ कहता उससे पहले उस लड़की ने एक किताब उठाई और उसे देखकर कबीर ने भी एक किताब उठाई। फिर दोनों बिना कुछ कहे अपनी अपनी राह चल दिए। कबीर दिन भर की बेचैनी का मानो जैसे उसे जवाब मिल गया था। कबीर ने शायद उस आज़ादी की कमी को अब महसूस कर रहा था जिसकी बात उसे सुबह उस रिक्शा वाले ने कही थी। कबीर ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए रिक्शा रुकवाया और अपने घर चला गया। उसने अपनी डायरी में लिखते हुए आज बस आखिरी लाइन में लिखा। फिर उसने कुरान उठाई, मैंने गीता, और इसी तरह एक ज़मीन पर होते हुए हम बहुत दूर हो गए।